हेलो बच्चों, आज मैं आपको बीए सेकेंड ईयर का शिक्षा शास्त्र में शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों में अवलोकन पद्धति के बारे में बताऊंगी। अवलोकन पद्धति का प्रयोग अति प्राचीन काल से होने के कारण मोज़र ने इसे वैज्ञानिक शोध की शास्त्रीय पद्धति कहा है। जहोडा एवं कुक ने लिखा है, अवलोकन केवल जीवन की ही अत्यधिक व्यापक क्रिया मात्र ही नहीं है, यह वैज्ञानिक जांच का भी एक प्राथमिक यंत्र है। आज हम अवलोकन का अर्थ, अवलोकन की परिभाषा और अवलोकन पद्धति की विशेषताएं जानेंगे। अवलोकन का अर्थ, अवलोकन से आशय क्या है? आँखों से देखना, यानी कि जब हम आँखों से देखते हैं किसी भी चीज़ को, वो हमारा अवलोकन कहलाता है। इस प्रकार अवलोकन वह प्रणाली है जहाँ अवलोकनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर जाकर अपनी आँखों से उन घटनाओं को देखता है और जानकारी प्राप्त करता है। ठीक है, यानी कि कोई भी घटना घट रही है तो जो अवलोकन करता है उसको डायरेक्ट वो देखता है अपनी आँखों से और निरीक्षण करता है कि क्या क्या घटना घटी है। उस प्रक्रिया को हम अवलोकन कहते हैं। ठीक है, सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में अवलोकन पद्धति का प्रयोग कई विद्वानों ने किया है, जैसे जॉन हावर्ड ने कैदियों के जीवन तथा जेल की दशाओं का, फ्रेडरिक लिपले ने श्रमिक परिवारों पर औद्योगिकरण के प्रभावों का तथा चार्ल्स बूथ ने लंदन के श्रमिकों का अध्ययन किया था। ठीक है, अब हम आते हैं अवलोकन की परिभाषा पर। अवलोकन की परिभाषा में C.A. मोसर के शब्दों में, ठीक है, अवलोकन को स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक अन्वेषण की एक शास्त्रीय विधि कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारे C.A. मोसर ने कहा, यानी कि वैज्ञानिक अन्वेषण की एक शास्त्रीय विधि है। मोज़र ने कहा, अवलोकन को सुंदर ढंग से वैज्ञानिक जांच पड़ताल की पद्धति कहा जा सकता है। ठोस अर्थों में अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा आँखों का प्रयोग स्वतंत्र है, यानी कि हम कान और मुख के बजाय हम आँखों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। कुर्ट लेविस के अनुसार सभी प्रकार के अवलोकन अंततः विशेष घटनाओं के विशेष समूहों में वर्गीकरण होते हैं। वैज्ञानिक विश्वसनीयता सही प्रत्यक्षीकरण और वर्गीकरण पर आधारित है। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि जो भी विषय वस्तु है वो प्रत्यक्ष दर्शन में आधारित होती है, यानी कि जो भी हम देखते हैं वो हम प्रत्यक्ष रूप से ही देखते हैं। अब हम आते हैं अवलोकन पद्धति की विशेषताओं पर। तो अवलोकन पद्धति की जो प्रथम विशेषता है वो है प्रत्यक्ष पद्धति, यानी कि जो भी घटना है हमारे सामने वो प्रत्यक्ष हो रही है। तो अगर देखा जाए तो सामाजिक शोध की दो पद्धतियां होती हैं, एक होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो अवलोकन सामाजिक शोध की प्रत्यक्ष पद्धति है जिसमें शोधकर्ता सीधे अध्ययन वस्तु को देखता है और निष्कर्ष निकालता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी घटना घटी, यानी किसी व्यक्ति के सामने कोई भी घटना घटी तो वो उसको आँखों से देखता है और उसको बता सकता है कि उस समय क्या हुआ था। फिर सेकंड है हमारा सूक्ष्म, गहन एवं उद्देश्यपूर्ण अध्ययन। तो इसमें क्या होता है, अवलोकन अध्ययन की वह विधि है जिसमें अध्ययन विषय एवं घटना का अति सूक्ष्म तथा गहन अध्ययन किया जाता है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा गहराई से एक एक चीज़ का गहन अध्ययन किया जाता है। इसमें घटनाओं की वास्तविक प्रकृति, उनकी गंभीरता, विस्तार एवं परस्पर संबंधों का
सूक्ष्म अवलोकन करके ही वास्तविक तथ्यों का अवलोकन किया जाता है। यानी कि जो भी हम देखते हैं, यानी कि उस स्थल पर क्या हुआ था और उससे संबंधित क्या क्या घटना घटी, और उन सब चीज़ों का हम एक संकलन इकट्ठा करते हैं। फिर आ जाता है वैज्ञानिक पद्धति। अन्य पद्धतियों के तुलना में अवलोकन पद्धति अधिक वैज्ञानिक है, क्योंकि इस पद्धति के द्वारा अपनी आँखों से देखकर सामग्री का संग्रहण किया जाता है। यानी कि हम जब देखते हैं किसी भी चीज़ को, तो उस टाइम पे किस चीज़ की ज़रूरत है, हम उस चीज़ की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। ठीक है। फिर फोर्थ है हमारा विश्वसनीय सामग्री है। इसमें जो भी हम रिसर्च करते हैं, जो भी हम शोध करते हैं, वो डायरेक्ट होता है, यानी प्रत्यक्ष होता है। तो जो भी हमारा निकल के आता है निष्कर्ष, वो हमारा विश्वसनीय होता है। ठीक है। फिर आता है सामूहिक व्यवहार का अध्ययन। अवलोकन प्रणाली का प्रयोग सामूहिक व्यवहार के अध्ययन के लिए किया जाता है। यानी कि एक ग्रुप बना होता है और उस ग्रुप में क्या क्या व्यक्ति क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, हमें देखकर ही पता चल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जैसे देखें तो कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, और हर बच्चे को अगर हम किसी कार्य को देते हैं और उस कार्य को कौन सा बच्चा कैसे कर रहा है, इन सब चीज़ों का हम अवलोकन करते हैं। कौन एक्टिव है, कौन एक्टिव नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता चल जाता है। फिर नेक्स्ट आता है 6 पॉइंट हमारा कार्य कारण संबंध का पता लगाना। यानी वैज्ञानिक दृष्टि से अवलोकन द्वारा अनुसंधानकर्ता विभिन्न घटनाओं में पाई जाने वाली समस्याओं एवं असमानताओं तथा इसके विभिन्न कारकों अर्थात किसी घटना के कारण एवं परिणाम में पारस्परिक संबंध को ज्ञात करने का प्रयास करता है। यानी कि कोई भी चीज़ होती है तो उसके पीछे क्या कारण रहा, उसको हम अवलोकन के द्वारा ही जान सकते हैं। फिर आता है 7 पॉइंट हमारा मानव इंद्रियों का प्रयोग। अवलोकन पद्धति में मानव इंद्रियों का पूर्ण प्रयोग किया जाता है, क्योंकि शोधकर्ता सामाजिक घटना को आंखों देखी जांच पड़ताल करता है। यानी कि हमारी इंद्रियां क्या है, आँख, मुंह, नाक, स्पर्श, ठीक है, कान, ये हमारी इंद्रियां होती हैं, जिसमें कि जो हमारी आँखें हैं वो मतलब कि एक्टिव रहती हैं किसी भी चीज़ का अवलोकन करने के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा 8वां पॉइंट प्रयोगपूर्ण अध्ययन। तो C.A. मोजर ने अवलोकन को अनुभव या प्रयोग पर आधारित अध्ययन माना है, चाहे इसे सामूहिक व्यवहार जैसे एक समुदाय के जीवन अथवा किसी विशेष क्रिया जैसे समाचार पत्र पत्रिका पढ़ना आदि अध्ययन के लिए प्रयोग किया गया है। यानी कि जैसे कि हम कोई भी व्यवहार कर रहे हैं, समुदाय में क्या क्या व्यवहार हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में अवलोकन के द्वारा ही पता चलता है। फिर हमारा 9 पॉइंट आता है हमारा विचार पूर्वक किए जाने वाला अध्ययन। प्रसिद्ध विद्वान मैरी जहोदा एवं कुक का विचार है कि अवलोकन एक ऐसी विधि है जिसमें अवलोकनकर्ता स्वयं घटनाओं का विचार पूर्वक अध्ययन कर तथ्यों का संकलन करता है। प्राथमिक, ठीक है, यानी कि जो विचार पूर्वक, यानी जो भी हम अवलोकन करता है उसका विचार पूर्वक गहराई से वो अध्ययन करता है और फिर निष्कर्ष निकालता है। फिर हमारा लास्ट पॉइंट है हमारा प्राथमिक सामग्री का संकलन। सामाजिक शोध में जो सामग्री संग्रहित की जाती है उसे 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, प्राथमिक एवं द्वितीयक। अवलोकन के द्वारा प्रत्यक्ष सीधे संपर्क और सामाजिक तथ्यों का संग्रहण किया जाता है। ठीक है, ये हमारा अवलोकन पद्धति की विशेषताएं हो गई हैं। अवलोकन की विशेषताएं जो होती हैं, यानी कि सारी संपूर्ण किसी भी शोध को करने के लिए मान्य माना गया है।